आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पिछले के वीडियो में जैसा कि पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12th का, आज उन्हीं के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास 12th के बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं। आज हम लोग कुछ उसी प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बस उसमें सिर्फ इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन आएगा। उससे अब हम लोग को एक्स एंड वाई का वैल्यू ज्ञात करना होगा। और आगे के क्लास में हम लोग जल्द ही डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और रिलेशन एंड फंक्शन पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी से आग्रह होगा कि हमारे चैनल में बने रहें, शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम लोग आज इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले सवाल को समझेंगे, सवाल में क्या रहा उस चीज़ को यदि आप समझ जाते हैं तो सवाल को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ेंगे, फिर उसमें जो चीज़ दिया उस चीज़ को समझकर उसके अनुसार काम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ते हैं। फाइंड एक्स, एक्स ज्ञात करना। इफ़ वाई बराबर इतना, एक्स निकालना है, वाई दिया हुआ, एंड ये इक्वेशन आपके पास है, इतना बराबर ये मैट्रिक्स दिया है। तो इसमें हमको एक्स का मान ज्ञात करना, वाई आपके पास दिया हुआ है। तो चलिए आइए एक्स का मान निकालते हैं। सबसे पहले तो एक्स का मान निकालने के लिए इस इक्वेशन को लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ 1 0 -3 और 2, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब यहाँ y का मान दिया हुआ, y का मान जो दिया है वो y का मान y के स्थान पर बैठाएंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे तो 2x माइनस y का सारा ये मैट्रिक्स आ जाएगा इसमें 3 2 1 4 बराबर इधर का मैट्रिक्स 1 0 -3 2। बस कुछ नहीं है, बस चीज़ों को यदि आप समझ जाते हैं तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जाने हैं कि यदि बराबर x के बराबर इस बराबर के इस पार यदि माइनस हो तो बराबर के उस पार जाने के बाद वो चीज़ प्लस में बदल जाता है। तो 2x बराबर ये मैट्रिक्स आएगा और ये मैट्रिक्स माइनस में है तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा इधर 3 2 1 4। और हम लोगों ने मैट्रिक्स का जोड़ पिछले के वीडियो में पढ़े हैं। यदि आप मैट्रिक्स के जोड़ को नहीं देखे हैं तो पिछले के वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में होगा। तो आइए इस चीज़ को करते हैं। और जोड़ने का तरीका, जिस स्थान पर जो सा एलिमेंट है उसको उसी स्थान पर जोड़ेंगे। तो 3 1 4 0 + 2 2 -3 और ये -2 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास बन गया। अब एक्स का मान बताए थे कि यदि इधर इंटू में हो तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो इधर 4 2 -2 और 6 ये बटे 2 आ जाएगा। तो बटे भाग जब भी देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स में 2 से सारा में भाग लगेगा। तो यदि आप इस मैट्रिक्स में यदि 2 से सब में भाग दीजिएगा तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2 1 -1 3। इस 2 से इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में भाग देंगे, उसके बाद जो आएगा वो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। यदि आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो इस प्रकार के बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर दीजिएगा। मैथ में एक दूसरे से कनेक्ट होता है। यदि आप चीज़ को अच्छे से समझ जाते हैं तो और भी किताब में और भी इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है। यदि आप एक इस तरह का क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो किताब के सारे प्रश्नों को, इस प्रकार के प्रश्नों को आप सॉल्व कर देंगे। इसलिए चीज़ों को हमेशा समझने की कोशिश करें, ठीक। आइए उसी प्रकार हम लोग 9 नंबर के सवाल को पढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। इफ़ ये इक्वेशन दिया हुआ और इसमें एक्स एंड वाई को बोल रहा है निकालने। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, यही जहाँ आगे में 2 दिया हुआ इसका मतलब होता था कि इस मैट्रिक्स के साथ ये 2 का सारा गुना होगा, ठीक है। ये इनटू में है, मतलब ये 2 जो है सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आइए सबसे पहले इसको हम गुना करते हैं। तो गुना कीजिएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। 2x यहाँ से 0 में कीजिएगा तो 0, 2 × x 2x, ठीक है। फिर प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। यहाँ तक की बात समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। तो ठीक, आइए उसी प्रकार अब जोड़ते हैं। यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये दोनों जुटेगा तो इसको जोड़िए। जिस स्थान पर जौन सा एलिमेंट है उसी स्थान को उसी के साथ जोड़ेंगे, ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो 2 + y हो गया। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 0 में यदि 1 जोड़िएगा तो 1 होगा। 2x + 2 2x + 2, यहाँ तक बात क्लियर। फिर 5 6 1 8, ठीक है। अब जिस स्थान पर इसको इक्वेट कर देंगे, जिस स्थान पर जौन सा एलिमेंट होगा वो उसके बराबर होता है। तो 2 + y ये इस स्थान पर है तो इसके इस स्थान के बराबर हो जाएगा। ये 5 यहाँ से y का निकाल सकते हैं और x के निकालने के लिए इस स्थान पर इधर का जो वैल्यू है वो उसके बराबर कर देंगे। तो 2x + 2 बराबर 8।
यहाँ से आप x का भी मान निकाल लीजिए, y का भी मान निकाल लीजिए। y का मान इधर आ जाएगा, 5 में 2 घटाइएगा, 5 में 2 इधर माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका x निकालने के लिए 8 में इधर 2 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 6, x का मान 6/2 बराबर 3। इस तरह का बहुत, यहाँ आपका y और x का मान दोनों 3 आ गया। यदि आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, इस तरह के बहुत सारे चीज़ों, इस बात का ध्यान रखें, यदि हर चीज़ को आप स्टेप वाइज समझ जाते हैं तो इस प्रकार के एक नहीं बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार हम लोग 11 नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक उसी प्रकार का सवाल है लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसमें बोल रहा है इफ़ x इतना इसके इस मैट्रिक्स के साथ इंटू हुआ होगा और y भी इसके साथ इंटू होगा, बराबर इतना दिया। इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, यहाँ इसको गुना कीजिए। आगे में जो रहता है वो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ गुना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2x 3x। ये मैट्रिक्स ये इंटू होने के बाद ये बनेगा, फिर y के साथ भी ठीक उसी प्रकार गुना करेंगे। तो यहाँ गुना करेंगे तो ये -y या y इंटू 1 y हो जाएगा, अब बराबर 10 और 5 ये जो है इस तरह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने बताए थे जिस स्थान पर जो सा एलिमेंट होगा उसको उसी के साथ ऐड करना है। तो 2x - y बराबर 10 और ये 3x + y बराबर 5। यहाँ ध्यान देंगे, दो इक्वेशन बन गया हमारे पास, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। और इक्वेशन को सॉल्व करने तो आता ही है, बस इसको कटा देंगे, ये 5 हो जाएगा 5x और ये भी जुट जाएगा 15, x बराबर 15/5 आ जाएगा 3। x का मान हम लोग को निकल गया। इसी में यदि बोलता फाइंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, निकालने y बोलता, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ 3 का मान यहाँ इस इक्वेशन में यदि आप रख दीजिएगा तो यहाँ से आपको y का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह सवाल बहुत सारा हो सकता है। इसमें ये 2x2 ऑर्डर का, इसी में अगर जो 3x3 का भी पूछ सकता था सवाल, 4x4 पे भी इसी तरह का सवाल इंटू में। इसलिए आप चीज़ों को समझे, बार बार कहेंगे कि चीज़ों को समझे, सवाल को समझे, फिर उसके अनुसार वो काम करें। चलिए आइए हम लोग 12 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, कंसेप्ट सब में वही लगेगा, बस सिर्फ ध्यान रखना है जहाँ पे इंटू होगा वहाँ पे इंटू करना है, जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर प्लस करना है। यदि आप इस तरह से कर लेते हैं तो बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर देंगे। हालांकि ये चैप्टर उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, यदि आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। तो आइए इसको हम लोग गुना करते हैं सबसे पहले। तो ये वही चीज़ करेंगे, सारा एलिमेंट के साथ 3 से गुना हो जाएगा, 3x 3y 3z 3w, ये आपका बन गया, इधर का मैट्रिक्स तैयार हो गया। फिर इधर जो दिया है यहाँ दोनों में प्लस करने बोल रहा है, तो इसको सब जिस स्थान पर जौन सा एलिमेंट है उसी स्थान के साथ उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ 4 + x 4x, 6 प्लस इतना हो जाएगा तो 6x, 6 + x + y, ये सब जुट जाएगा आपस में, बीच में प्लस का चिन्ह है, इसका ध्यान रखेंगे। ये माइनस हो जाएगा तो माइनस प्लस यहाँ -1 + z + w, ये आपका इसके साथ जुटेगा तो ऐसा बनेगा। तो 2, अब इसका करेंगे 2w और +3, 2w + 3, ये आपका हो गया। अब जब भी इक्वल होगा, जिस स्थान पर जौन सा होगा वो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4x, ये इसके बराबर हो जाएगा। 3y बराबर 6x, 6 + x + y, 6x + y, ये हो जाएगा 3z बराबर हो जाएगा -1 + z + w, 3w बराबर 2w + 3। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हम किससे क्या चीज़ निकाल सकते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम लोग को w का मान निकल जाएगा। यदि 3w में 2w को घटा दीजिएगा तो ये w बराबर 3, मान निकल गया। हमें निकालना है x y z w का मान निकल गया। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं हम। w का मान अब कहाँ बैठाएं, जो कि z का, देखिए यदि w का मान आप यहाँ बैठा दीजिएगा तो यहाँ से आपको z का मान निकल जाएगा। कैसे, देखिए 3z बराबर -1 + z + w, तो 3z है, इस w का मान यहाँ पर बैठा देंगे तो -1 + z + 3। ठीक है, अब इस 3z में इस z को आके इधर घटा देंगे तो 3z - z बराबर -1 बचेगा +3, इधर हो जाएगा 2z, अब बराबर ये हो जाएगा 2, 3 में 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा। z का मान यहाँ से 2/2 हो जाएगा, कितना 1।
हमें दो चीज़ निकल गया, W का मान भी आ गया, Z का मान भी आ गया 1। ठीक है, अब दिमाग लगाइए W और Z का मान कहाँ पर रखें जो हमें Y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो 3x का मान यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से y, ये y निकलेगा इधर से y, इसको इक्वेट कीजिए 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y, इस y को इधर लाके घटाइएगा तो ये बचेगा 2y, 2y बराबर 6 प्लस x। ठीक है, अब यहाँ से यदि x का मान रखिएगा इधर 2y माइनस 6 बराबर x का मान आप यदि यहाँ रख दीजिएगा तो इससे आप x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चीज़ों को आप समझेंगे तो इस तरह के सवाल बहुत ही आसान है उसको बनाना, लेकिन आपको चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग जल्दी रिलेशन फंक्शन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पर बात करेंगे। आप सभी से आग्रह होगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।